राकेश टिकैत, महा टिकैत, जो ना तो किसान है ना ही किसानों के फेवर में कोई बात करता है। अगर किसानों की उसको लेश मात्र भी परवाह होती तो वो इन तीनों कानूनों का कभी भी इस तरह से विरोध नहीं करता। इस तरह का मतलब है अपने प्लेटफॉर्म पर उन दंगाइयों को, उन खालिस्तानियों को, उन देशद्रोहियों को, उन नक्सल पंथियों को, उन कम्युनिस्टों को स्थान देकर के देश की मान, जो सम्मान को चोट नहीं पहुंचाता। अरे टिकैत, कुछ शर्म कर, डूब मर चुल्लू भर पानी में, जहां तुझे शक्ल ना देखनी पड़े अपनी जिंदगी में। अपने बाप को तो कम से कम, जो मरी हुई वहां पर आत्मा, उसको तो मत तड़फा। तू सारे बंगाल में घूम ले, तुझे जानता कौन है बंगाल में। तेरे कहने का कितना असर होगा, रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद में थूक के चाट के बैठ जाना अपने आप। तेरे इस बंगाल के अंदर या पांचों राज्यों में जहां इलेक्शन हो रही हैं, तू दिन रात 24 घंटे घूम ले, सब लोगों से कह दे कोई बीजेपी को वोट ना दे। तेरी किसी ने नहीं मानी, कितने वोट काट लेगा तू? फिर भी बीजेपी मेजोरिटी के अंदर आएगी। लिख ले तू बात ये। और तू धमकी दे के अगर सरकार से कुछ कराना चाहते हैं तो भूल जा, ये कांग्रेस सरकार नहीं है कि तेरी धमकियों में आ जाएगी। और साहब ये बताइए, आप नंदीग्राम में क्यों जा रहे हैं? आपको टीएमसी इतनी प्यारी लग गई है, जिन्होंने 135 बीजेपी के वर्कर पॉलिटिकल किलिंग करी है? तुझे टीएमसी अच्छी लग रही है? इन्होंने अमित शाह के, जो तुम्हारा वो है नड्डा साहब हैं, और उनके जो काफिले पर बम फेंके थे, और तुम्हें वो टीएमसी सरकार बढ़िया लग रही है पार्टी, जिनके नेता जो ममता बनर्जी है, एक सिंपैथी वोट लेने के लिए झूठे झूठे प्रचंड रच रही है, वीडियोग्राफी करके पूरे देश और इंटरनेशनल में फैला रही है कि देखो साहब मेरे पे हमला किया गया है, 4 आदमी आए थे धुंधे और मुझे धक्का दे दिया, मेरे को पैर में फ्रैक्चर कर दिया, मेरी वेस्ट में फ्रैक्चर हो गया है, मेरे को यहाँ चोट लगी है, मुझे वहाँ चोट लगी है, लोगों के सामने पटिया बांध के तू पेश हो रही है, व्हील चेयर पे तू बैठी है, ताकि लोगों को अंदर सिंपैथी वोट हो। आप वही कर रही हैं जो कभी इंदिरा गांधी ने किया था, जो राजीव गांधी ने किया था, जो बेनजीर भुट्टो ने किया था। अरे टिकैत, तू ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है जिसने हमेशा हिंदुओं की खिलाफत करी है, हिंदू देवी देवताओं की खिलाफत करी है। क्या तू वाकई में हिंदू है या नहीं है? हमें तो इस बात की शर्म आती है, इस बात का डाउट होता है। क्या तुम्हें घर में कोई समझाने वाला नहीं है? मैं तो बंगाल वासियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जहां जहां टिकैत नजर आ जाए, काले झंडे दिखा के इन्हें कहे गो बैक टिकैत, गो बैक टिकैत। ये हाल न केवल बंगाल में होना चाहिए, बल्कि उन्हीं सभी 5 राज्यों में जहां जहां ये जा रहा है, जहां जहां ये कहता है डोंट वोट फॉर द बीजेपी, इसका स्वागत काले झंडों के साथ होना चाहिए और जूतों के साथ होना चाहिए, और कहा जाना चाहिए गो बैक टिकैत, गो बैक टिकैत, यू आर नो मोर वांटेड। आपकी कोई जरूरत नहीं इन स्टेट्स में, हमें पता हमने वोट किसको देनी है। इस समय अगर हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने लेकर आनी है 2024 से पहले, अगर हम चाहते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर सके ताकि इस देश को वो आगे ले जा सके। ये वही देश था जिसके, जो पाकिस्तान से पिद्दू देशों से या बर्मा जैसे देशों के आगे झुकता था,
आज वो चाइना से आंख से आंख मिला के धक्का देके उसको परे कर रहा है। अगर हम ऐसे प्रधानमंत्री को भी धोखा दें, उनकी खिलाफत करें, तो लानत है हम पर। हम देशवासी नहीं हैं, हम देश के हित में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम देशद्रोही कहला रहे हैं। तो मेरे सभी हिंदू भाइयों से ये नम्र निवेदन है कि आप अपनी जात पात, अपनी पॉलिटिकल वगैरह जो भी आपकी अलायंस है, उन सबको छोड़ करके भूल जाइए। बी यूनाइटेड। जिस तरह से बाकी लोग एंड ब्लॉक वोट करते हैं, आप सभी एंड ब्लॉक वोट बीजेपी को कीजिएगा। भूल जाइए क्या टिकैत कह रहे, भूल जाइए क्या ममता दीदी कह रही है, भूल जाइए और मोदी जी के हाथ पक्के करिए, ताकि हमारा देश जो सदियों से गुलाम रहा है और आज़ादी के बाद भी पिछड़ गया है, जिन्हें हम गरीब देश कहते हैं, ये वही देश बने जो 2000 मतलब 7वीं 6वीं शताब्दी के अंदर सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्व की 2/3 ट्रेड को कंट्रोल करता था। अगर आप चाहते हैं आपका वही गौरवमयी जीवन वापिस आ जाए और वही आपकी शानो शौकत बने, ये देश का नाम सारे विश्व में हो, आप जहां भी जाओ आपकी इज्जत हो, मान सम्मान हो, तो आप सब मिलकर के एकजुट होकर के बीजेपी को वोट दें और किसी को वोट मत दें। इसी से हमारे देश की भलाई है, इसी में हिंदुओं की भलाई है। देश का किसान हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। देश का आम किसान इन कानूनों से बहुत ज्यादा लाभान्वित है। अगर किसी को इससे नुकसान होता है तो वो बिचौलिए हैं, वो आड़ती हैं, जिनको टिकैत जी किसानों का दोस्त मानते हैं, वो दोस्त नहीं हैं। वो किसानों को सूंद चूस चूस करके, ठीक उसी तरह जैसे जमींदार लोग पहले किसानों का खून चूसते थे, ये उनके लिए आंदोलन हो रहा है। अब जबकि सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि साहब किसान कौन है, जब किसान को हम टैक्स बेनिफिट देते हैं, सब्सिडी देते हैं, एमएसपी देते हैं, तो कम से कम वो किसान तो होना चाहिए ना। किसान तो वही है जो अब किसके पास भूमि हो, जो किसान उस भूमि को जोतता है, जो उस पर काम करता है, वो किसान नहीं कहला सकता। जिसके पास भूमि नहीं है वो किसान नहीं कहला सकता, वो तो बिचौलिए हैं। इस देश में किसानों को जितनी इज्जत मिली है वो शायद किसी और पेशे को नहीं दी गई है। फैक्ट्री है, वहां कभी एमएसपी नहीं होती, वहां कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। ठीक है, कुछ पिछड़े हुए इलाकों में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ समय के लिए सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट दे दिया जाता है, बट इन जनरल देयर इज नाइदर एनी सब्सिडी नॉर एनी टैक्स बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्रीज, nor there is anything like MSP. The market rate is settled by the market forces. कभी किसी फैक्ट्री वाले ने ये नहीं कहा कि साहब मैं ये चीज़ बनाता हूँ, सरकार इसकी कीमत 1.5 गुनी करके फिक्स कर दे। नहीं, इतना बेनिफिट इस सरकार ने, इस देश ने किसानों को दे रखा है, उसके बावजूद भी एक बंदा, ठीक है उनके पिताजी काफ़ी माने हुए किसान थे और किसान यूनियन के नेता भी थे, पर आप क्या हैं किसान मिस्टर राकेश टिकैत? आपकी औकात तो कुछ भी नहीं है। आप तो लोगों से पैसा लेते हैं आंदोलन करने का, सरकारों से बार्गेनिंग करते हैं, पार्टी से बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग कर करके अपना जो साम्राज्य है, जो आपकी दौलत है,
उसको हजारों गुना बढ़ा देते हैं। और बेचारे गरीब जो किसान हैं उनको कहते हैं कि अपनी फसलें जला दो। कैसे किसान हैं आप? एक किसान जो साल भर मेहनत करता है, 6-6 महीने मेहनत करता है, अपने खेतों में फसल पैदा करता है इस उम्मीद से कि फसल बिकेगी तो मेरा खर्चा चलेगा पूरा साल। आप उनको कहते हैं अपनी फसलें जला दो। लानत है तुम पर। अरे अगर ठीक बात होती तो क्या सरकार आपकी बातें नहीं मान लेती? 12 मीटिंग्स में आपको बुलाया गया, पर आप तो अपने आप को ऐसा समझते हम तो खुदा हैं। कानून वापिस होगा होगा होगा, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं आपने आज तक। सरकार कहती है बताइए जो कमियां हैं पूरी करेंगे, कहते हैं नहीं हमारी डिमांड सिर्फ कानून वापिस होना चाहिए। और जो खालिस्तानी आ गए हैं उसके अंदर, जिन्होंने देश की शान शौकत नाम के अंदर इतना बट्टा लगा दिया, जिसने हमारे देश के ध्वज को उठाकर फेंक दिया, और पाकिस्तान से जो फंडिंग ले रहे हैं, चाइना से जो फंडिंग ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो इन्होंने 500 पुलिस कर्मियों को हताहत किया है, उनके बारे में इनकी कोई संवेदना नहीं है। क्या यही ये किसान का वो है? इसका तो एक है, पैसा बटोरना है। जो बंदा अपनी इलेक्शन हार गया था 2-2 बार, वो चाहता है मैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लूं, इतनी ज्यादा स्टैंडिंग हो जाए कि मैं दोबारा एमपी बन के राज्यसभा में या लोकसभा में जाऊं। और कोई इसका मकसद नहीं है। अगर बेटा तुम्हारी बात ना माने तो क्या तुम बेटे को खत्म कर दोगे? अगर तुम बेटों की बात ना मानो तो क्या बेटा आपको खत्म कर देगा? आप मोटिवेट कर रहे हैं कि मजा चखाओ। अरे डूब मरो, शर्म तुम्हें रत्ती भर की नहीं है। 70 सालों में एक ऐसी सरकार आई है जिसके आने से देश की प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा है। हिंदुओं में एक जागृति आई है, और उन पब्लिक से कहते हैं उनको वोट मत दीजिएगा। तो वोट किसको दो बताओ ना? उन टोपी वालों को वोट दें, उन माइनॉरिटी को वोट दें जो धर्म के नाम से कत्लेआम करते हैं, धर्म के नाम से वोट इकट्ठी करते हैं, और अपने सभी को मौलवी के द्वारा कहलवाया जाता है कि आप सिर्फ एन ब्लॉक वोट करेंगे और उसको करेंगे जो हमारे हित की सोचेगा। तो आप भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जब वो इकट्ठे होकर कह सकते हैं कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो मुसलमानों की परवाह करेगा, तो क्या हम हिंदू ये नहीं कह सकते हम वोट उन्हीं को देंगे जो हिंदुओं की रक्षा करे इस देश के अंदर? अब मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी, किस धर्म को आप बिलोंग करते हैं। 70 साल के बाद इस देश में सरकार आई है जिसके कारण इस देश की जो पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको लोगों ने याद करना शुरू किया है, और आप उसको कुचल देना चाहते हैं। आप हिंदुओं के नाम पे कलंक हैं, किसान के नाम पे कलंक हैं। जब आपको यहां पर गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर लोगों ने दुत्कारना शुरू कर दिया, लोगों ने छोड़ छोड़ के चले गए, तो आप दर बदर भटक रहे हैं और फ्लॉप शो करते जा रहे हैं। आपके शो में कितने आदमी आते हैं टिकैत जी? जिसको आपकी असलियत पता लग रही है वो आपसे कन्ना काट रहा है, वो आप पर थूक रहा है। होश में आओ। अगर बच्चा नाजायज डिमांड करता है, बाप उसकी हर डिमांड नहीं मानती, चाहे वो कितना ही बाइकआउट कर ले। तुम सरकार का बाइकआउट जितना चाहे करो, पर यह कहने का तुम्हें अधिकार कोई नहीं है कि बीजेपी को वोट मत दो। बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रहित सोचने वाली पार्टी है। हम तो डंके से जो बीजेपी को देंगे, अगर हो सके तो रोक के दिखाओ तुम हमें। अगर तुम ये कहते हो कि बीजेपी को वोट मत दो, तो किसको वोट दें? कांग्रेस को जिन्होंने 70 साल में लूटा है, या टीएमसी को वोट दें
जिन्होंने रोहिंग्या को शरण दे रखी, बांग्लादेशियों को शरण दे रखी, लीगल इमिग्रेंट्स को, उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके वोटर आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, राम का नाम नहीं ले सकते। अब किसको वोट दिला रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि ब्राह्मणों को मजा चखा देंगे, कभी कहते हैं मोदी को चखा देंगे हम, कभी कहते हैं बीजेपी को वोट मत दो, कभी कहते हैं अब 2024 तक बैठे रहेंगे यहां पर। तो जब 2024 तक आपने बैठना तो यहां बंगाल में आकर क्या कर रहे हैं? और यही हमारे जो है आगे अग्रसर करने का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं SD विंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा डिबेट तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।